अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे जेडीसी वेलफेयर, जो कि अहले तशी कम्युनिटी के ज़ेर इंतज़ाम काम करती है और बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, अफ्तारी वगैरह और उसके अलावा भी जो भी किसी गली मोहल्लों में काम जो भी होते हैं। वेलफेयर एक तंजीम है जो कि फ़ी सबीलिल्लाह यानी काम करती है, अवाम ही उसको फ़ंड देते हैं और उसके बाद वो अवाम के कामों में वो फ़ंड जो है वो लगाते हैं। साब इस्तिताअत लोग उनकी मदद करते हैं। फिर उसके अलावा फिर वो जो फ़ंड हासिल होता है तो उसके ज़रिए वो कोई भी जो है वो रिलीफ वाले काम करता है जिससे अवाम को रिलीफ मिल जाए। तो उनके एक सीनियर मेंबर ने कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बात की है और उन्होंने कहा है कि लब्बैक वाले जेलों में क्या कुछ करते हैं। ये उनकी एक वीडियो मैं आपके सामने लगाता हूँ, वो मुलाहिजा करें। हाई सिक्योरिटी बैरिक थी। ये हाई सिक्योरिटी बैरिक अटियाला जेल में बिल्कुल वैसे ही है जैसे गुआंतानामो जेल है। पिंजरे, एक 4 दीवारी में पिंजरे, आम जेल से आधा किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह जहां शायद कौवे और परिंदे भी नहीं आते। और एक दिन इत्तेफाक हुआ कि बेशुमार लोग जेल के अंदर दाखिल होना शुरू हुए, उन सबको हाई सिक्योरिटी बैरिक के अंदर शिफ्ट करना शुरू किया। रात 10:30 बजे से लेकर सुबह फजर तक 1 महीना 13 दिन जो कादरी साहब या मनकबतें पढ़ रहे थे, वो मनकबतें रात 10:30 बजे शुरू होती थी और सुबह फजर तक चलती थी। एक ऐसे इश्क की दास्तान जिसको ना कोई सहाफ़ी कवर कर सकता था, ना कैमरा कवर कर सकता था, ना कोई वहां पे जर्नलिस्ट मौजूद था, ना कोई मोबाइल फोन मौजूद था, ना कोई ये देखने वाला मौजूद था कि आया ये मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद और सलाम पढ़ने वाले, मौला अली की शान में कसीदा गोई करने वाले ये कौन लोग हैं। और जब खाना देने वाले से मैंने इस्तिग़फ़ार किया कि ये कौन लोग हैं, तो उसने कहा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान गिरफ्तार करके लाए गए। किसी की निराश नहीं, जो कानून और आइन के दायरे में चलेगा वो सलाखों पर, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करने वाला कभी दहशत करनी हो सकता है, ये मेरा ईमान है। उसके बाद बात करें तो चांद रात को मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान का जश्न, उन्होंने आतिशबाजी की। चांद रात की जो ईद से पहले एक रात थी, उस रात को जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने बाबा जी के मज़ार के बाहर आतिशबाजी की और खुशियाँ मनाई। तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। 6 कारकुनान थे, वो दोबारा रिहा हो चुके हैं। इस तरह आप किसी को भी किसी के नज़रिए को कैद नहीं कर सकते, जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगाएं। फिर भी आप देख लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जहाँ भी उनको मौका मिलता है, वो चाहे तहरीकी भाई है या तहरीकी बहनें हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सके वो बाबा जी के मज़ार के बाहर फूल भी फेंकते हैं, दुआ भी करते हैं और उधर हाज़िरी देते हैं। चाहे बाहर जो है वो खरदार तारे लगी हैं, बंद किया गया है, सेफ्टी लगी है, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान काबू नहीं आ रहे। तो इस तरह आप किसी के नज़रिए को लाखों करोड़ों लोगों को कैद नहीं कर सकते। उनके दिलो दिमाग जो बाबा जी के साथ जुड़े हैं, तो उनको आप किसी सूरत भी जो है वो कैद नहीं कर सकते, उनको ख़त्म नहीं कर सकते। तो यही बात है कि कभी तक जो है हुकूमत की कार्रवाइयाँ जारी हैं, इनको कोई शर्म व हया नहीं। कोई रमज़ान का इन्होंने पास नहीं रखा, बल्कि रमज़ान के अंदर भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान और कायदीन को दबाने के लिए भरपूर कोशिश की। जहाँ तक इनको कर सकते थे, सरकारी मशीनरी, सरकारी फोर्सेस, हर चीज़ इस्तेमाल की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक आज भी कायम है, पूरी कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह खड़ी है। चाहे तहरीक लब्बैक की क़यादत जो है इस वक्त गायब है, पता नहीं कहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान पुरअज़म है और अभी तक हिम्मत नहीं हार रहे। 6ठा महीना चल चुका है, लेकिन हाफिज़ साद रिज़वी, हाफिज़ अनस रिज़वी और दीगर कायदीन और कारकुनान का अभी तक कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद है और कब रिहा होंगे। और उसके अलावा ये भी पता नहीं कि साना मुरीदके में कितने लोग जान से चले गए, कितने लोग जेलों में हैं, कितने लोग जो है वो गायब हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं, जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, या एजेंसियों के पास हैं, या पुलिस के पास हैं, या इदारों के पास हैं, किसके पास है, अभी तक किसी को मालूमात नहीं। और ये ईद तो गुजर गई, लेकिन बहुत गमी के साथ गुजरी है। पहले भी हमने बहुत ईदें गुजारी हैं, लेकिन ये ईद जो है हम पर बहुत भारी पड़ी है, क्योंकि इस ईद पर जो है गमी के अलावा कुछ नहीं था। सानिया मुरीदकी की बार बार वीडियो सामने आ रही थी और हमारा दिल जो है वो बहुत अफसरदा हो रहा था कि यार गजा फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के जुर्म में एहतजाज बस किया, रोडों पर निकले, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, किसी को जलाओ गिराव नहीं किया,
कोई जो है अमेरिकन एम्बेसी नहीं जला दी। हालांकि आपने पिछले दिनों देखा कि अहले तशीह कम्युनिटी ने उनकी एम्बेसियां भी अमेरिका की जला दी, बहुत नुकसान भी किया। उसके बावजूद जो है वो दौरा मियार अख्तियार किया गया। तहरीक लबैक को तो सिर्फ रोड पर निकलने के लिए सीधी गोलियां मारी गई, लेकिन अहले तशीह कम्युनिटी के चंद लोग मारे गए, वो भी गलत है, नहीं मारने चाहिए थे। लेकिन बदले में उन्होंने अमेरिकन एम्बेसियां भी जलाई, लेकिन उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरह के तहरीक लबैक के खिलाफ जारी है। और कल से अहले तशीह कम्युनिटी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो है कितनी जो सख्त बयान दिए हैं और सामने होकर जो है वो ललकारा है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं। लेकिन तहरीक लबैक को मुसलसल दबाने के लिए अभी तक कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये दौरा मेयार क्यों है? आखिर तहरीक लबैक से इनको क्या तकलीफ है? तहरीक लबैक ने इनका क्या बिगाड़ा है? सही इस्लाम, खालिस इस्लाम की बात करते हैं, यही उनका जुर्म है। मजलूमों की आवाज़ बनते हैं, यही उनका जुर्म है। और पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सही तौर पर इसे बनाना चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना चाहते हैं, यही उनका जुर्म है। जो कि बाबा जी ने जो मिशन दिया है उसकी जो है वो पहरेदारी कर रहे हैं, उस पर अमल पैरा हो रहे हैं। यही वजह है कि उनको कुचलने के लिए, जैसा बाबा जी के साथ सारी जिंदगी इन्होंने इसी तरह मामलात किए, बार बार उन्हें जेलें के जो है सलाखों के पीछे डाला, लेकिन बाबा जी भी हिम्मत नहीं हारे। इंशाल्लाह बाबा जी के शहजादे भी हिम्मत नहीं हारेंगे। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हमारे कायदीन इंशाल्लाह जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, इंशाल्लाह महफूज होंगे। बाकी बाबा जी के लिए, मस्जिद रहमत लिल आलमीन के लिए, अपने कायदीन के लिए, कारकुनान के लिए, सब के लिए हर वक्त दुआ गो रहे। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हम पर ज़रूर अपना फजल करम फरमाएगी और इंशाल्लाह हमारी तहरीक दोबारा ज़रूर मुनज़्ज़म होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।